हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की स्ट्रेटजी देने वाला हूं। इस वीडियो में आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, इसका झंझट जो है ख़त्म हो जाएगा। इसका यूज़ करके आप बहुत आसानी से 1:3 1:4 जो है ट्रेड निकाल सकते हो। और इस स्ट्रेटजी की प्रॉबिलिटी जो है 80 to 90% है। इसको बड़े बड़े ट्रेडर यूज़ करते हैं, इसको हेज फंड मैनेजर यूज़ करते हैं, इसको बैंक्स यूज़ करते हैं, इसको बड़े बड़े जो ट्रेडर है वो यूज़ करते हैं। और हमें क्या करना है, उनको फॉलो करना है। बस हमको उनको फॉलो करना है, तो उनके डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है, तो हमारे जो है प्रॉफिटेबिलिटी हमारी निकल के आएगी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडिकेटर ऐड करना है। दो इंडिकेटर का मैं दिखाता हूँ। एक इंडिकेटर 200 करना है और दूसरा ये में 15 करना है। ठीक है, अब 15 क्यों, 200 क्यों, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। 15 इसलिए कि आपको, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको करना है डेली चार्ट। डेली चार्ट में ये 15 और 200 प्लॉट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, आप लोगों को करना है। करने के बाद आप देखोगे जब जब 15 ईएमए के नीचे प्राइस है डेली टाइम फ्रेम में, तब तक हमें क्या करना है, डाउन साइड है। ये ट्रेंड जो है डाउन हो गया। ठीक है, हमें ये ट्रेंड जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डाउन हो गया, उसको यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, 15 ईएमए का नीचे आ गया, यहाँ से जो है इधर तक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे हमें मार्क कर लेना है। अब जब जब प्राइस ऊपर है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। अब जब जब प्राइस नीचे है, जैसे डाउन ट्रेंड में है, तो हमें क्या करना है, डाउन साइड का ट्रेड लेना है। और जब जब प्राइस ईएमए के ऊपर है तो हमें अप साइड का ट्रेड लेना है। देखो इधर से यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे जो है प्राइस ऊपर है, तो हमें इधर अप साइड का ट्रेड करना है, इधर जो हमें डाउन साइड का ट्रेड करना है। अब इंटरडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, 5 मिनट और 15 मिनट। लेकिन आपको चार्ट देखना है, ट्रेंड जो देखना है ये डेली में देखना है। ट्रेंड आपको डेली में दिख गया, यहाँ से डाउन दिख गया, यहाँ से डाउन दिख गया, तो मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ ये कितना अच्छा से वर्क करता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% कैसे निकल के आती है। ठीक है, तो हमें ट्रेंड दिख गया। अब दूसरा है, हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखना है। अब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे देखना है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होता है ये 200 ईएमए। 200 ईएमए मार्केट में एज अ डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है। ठीक है, इसे बहुत सारे हेज फंड मैनेजर यूज़ करते हैं, आप गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, मैं आप यहाँ गूगल नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट में यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ईएमए जो है सपोर्ट 200 ईएमए सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता है बहुत बढ़िया से। तो मैं आपको कर दिखाता हूँ कैसे चार्ट पे। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये है हमारे लिए डाउन ट्रेंड, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड, यहाँ से डाउन ट्रेंड। तो अब हमें चार्ट को करना है 15 मिनट पे और 5 मिनट पे। ठीक है, मैं आप 15 मिनट पे पहले करके दिखाता हूँ, तो आप 5 मिनट पे भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या इधर से इधर दिख गया। अब हमें क्या करना है, जब हमें ट्रेंड दिख गया ना, तो हमें बस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट ट्रेड कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ट्रेड दिख गया आपको, जब जब प्राइस ईएमए के पास हो, ठीक है, जब जब नीचे से प्राइस ऊपर की साइड में जाए और ईएमए से टकराए, और ईएमए से टकरा के जब जब हमें, तब तब हमें क्या करना है, एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। जो ट्रेंड लाइन ऐसे, अगर ट्रेंड लाइन स्टिफ है, देखो यहाँ पर सेल करोगे, ठीक है, ऐसा रहेगा इसके प्राइस के प्रीवियस प्राइस के ऊपर, और यहाँ से आपको वेट करना 1:2 1:3 की साइड में मूव आएगा। देखो यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर साइडवेज हो गया, मतलब नीचे आ गया, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। तो आपको क्या करना है, इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट नहीं बना, तो इधर फिर ट्रेंड लाइन को ऐसे कर लेना है। देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर के ईएमए के पास गया, ईएमए के पास से देखो जो सेलिंग आया है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रीवियस रेसिस्टेंस भी दिखेगा कि प्राइस इसी लेवल से रेसिस्टेंस ले रहा है। ईएमए जो है, ईएमए से रेसिस्टेंस लेके ट्रेंड लाइन टूट रहा है, यहाँ पे सेल करना है, इधर ऐसा रखना है। 1:2 आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हो। ये देखो, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट ट्रेड करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सेल करोगे, ठीक है, एसएल रहेगा आपके यहाँ पे। अब देखो 1:2 आपको मिल गया ना इधर। देखो इसके पास है, यहाँ पे पास देखो 1:2 क्या है, 1:2.5। तो आपको हर ट्रेड में क्या है, 1:2.5 मिलेगा ही मिलेगा। ये देखो, अब यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन दिखाया आपको, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। जब जब प्राइस जो है ईएमए के पास जाए, ईएमए के पास से ट्रेंड लाइन टूटे, तब तक आपको सेल करना है, ट्रेड उसके ऊपर हाई ये लगाना है, एसएल लगाना है। तो आप ये देखो, यहाँ पे आपको सेलिंग होगा। ठीक है, ये होगा आपका एसएल जोन ईएमए के ऊपर, ये प्राइस के पास। देखो प्राइस यहाँ से जो फॉल कर रहा है वो आपको 1:2 1:1 जो है दे के जा रहा है। देखो 1:2 जो है दे के जा रहा है। उसके बाद वेट करना है, उसके बाद वेट करना है। अब देखो प्राइस जो ईएमए के पास गया, ईएमए के पास से टच होके नीचे की साइड में आ रहा है, यहाँ जब टूटे आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हो। ठीक है, इधर एसएल रखेगा कि ये प्रीवियस रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से भी प्राइस देखो आगे, ये देखो शॉर्ट पोजीशन यहाँ से भी बनाते, यहाँ से भी पोजीशन बनाते शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे छोटा सा एसएल होता है। अब देखो टारगेट कितना का, टारगेट यहाँ पे भी अगर निकलते तो 1:3 बन रहा है। ठीक है, और एक बात कि जब जब प्राइस उसे ऊपर निकल जाए ना,
और ट्रेंड नेगेटिव है, तब तक ये सोचना है कि ये 15 मिनट पे दिख रहा है ना ट्रेंड, उसका 30 मिनट पे शिफ्ट करोगे, 30 मिनट पे करोगे तो ये में अभी यहाँ आ रहा है, वो ये में यहाँ चला जाएगा, तो ये आपको रेसिस्टेंस ही दिखेगा। तो आपको यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखे, यहाँ से ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखे, तो समझना है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ से हम सेल कर सकते हैं इधर एसएल डाल के, तो आपको देखने को मिलेगा ट्रेड नीचे की साइड में आपको गिर रहा है। ये देखो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ये में भी है दो, देखो ट्रेंड लाइन टूटा यहाँ से, आप यहाँ पे भी शॉर्ट अगर ट्रेड करते, यहाँ पे भी अगर शॉर्ट ट्रेड करते, और एसएल ये तो छोटा लगाते, ये इस एसएल को लगाते प्रीवियस फर्स्ट टाइम एसएल, तो ये देखो यहाँ पे 1:2 फॉल तो ज़्यादा ही कर रहा है, लेकिन आपको निकलना प्रीवियस सपोर्ट पे, यहाँ पे निकलना है। तो ये देखो 1:2 आपको 2 मिल रहा है, 1:2 मिल रहा है। फिर वेट करना, जब प्राइस ऊपर निकल गया डेली टाइम फ्रेम में 15 EMA के ऊपर, तो हमको वेट करना, यहाँ पे निकल गया था, तो इसके बाद यहाँ से फिर हमें देखा, यहाँ पे फिर हमें ट्रेड मिला। तो यहाँ पे देखना है कि जब जब प्राइस ऊपर की साइड में जाए, देखो EMA यहाँ से ब्रेक है, यहाँ से EMA ब्रेक है, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रेड जो है जा सकते हैं, ठीक है। प्राइस इसके ऊपर जो है ऐसा लगा सकते हैं, ये आपको यहाँ पे देखो प्रीवियस सपोर्ट के पास प्राइस जो है मिल रहा है, देखो तो 1:2 है, ये भी 1:2 का पास ही देखो आपको मिला। हाँ ऐसा भी होगा EMA के, कभी कभार EMA के ऊपर जाकर मुड़ जाएगा, कभी कभार EMA के थोड़ा नीचे से ही मुड़ जाएगा, एग्जैक्ट EMA पे नहीं जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 100% कोई भी चीज़ वर्क नहीं करती मार्केट में, वो आपको जो है इम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है हर चीज़ में, हर स्ट्रैटेजी में आपको इम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो आपका एक्सपीरियंस जो है करके देता है। तो ये देखो उसके बाद मैंने जैसे बताया कि हमें सेल की, देखो यहाँ से भी ट्रेंड लाइन खींचोगे इसको डॉट करके, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूट रही है, यहाँ पे भी आप क्या करोगे, शॉर्ट पोजीशन बनाओगे। अब ये EMA के ऊपर है लेकिन रेसिस्टेंस पे, यहाँ पे भी आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, तो यहाँ पे भी आप शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इजीली आपको 1:1.5 आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो इसमें एक ट्रेड भी जो है आपका एसएल नहीं हिट करा रहा, ठीक है, एक ट्रेड भी एसएल हिट नहीं करा रहा है। और आप जब जब इसमें ट्रेड करोगे, जब जब ऐसे करके ड्रॉ करोगे EMA के जब पास आए, प्राइस ट्रेंड लाइन टूट रहा है, तो आपको टारगेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बहुत कम टाइम आपका एसएल होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 80 to 90% है। देखो यहाँ पे ये करोगे, ये ट्रेंड लाइन करोगे, ऊपर है ये प्राइस, यहाँ से रेसिस्टेंस का भी जोन है, देखोगे प्राइस यहाँ से नीचे फॉल कर गया। अब यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन खींच सकते थे, मतलब आपको राइज ऑन सेल करना है, आपको ट्रेंड देखना है। डेली टाइम फ्रेम में 15 मिनट का EMA के नीचे अगर है प्राइस, तो सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करो, सेल बिंदास करो, बेझिझक सेल करो EMA के पास, तो प्राइस नीचे आएगा ही। देखो यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे नीचे आया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, तो देखो नीचे आया, सपोर्ट लिया, देखो सपोर्ट लिया फिर ऊपर चला गया, क्योंकि अब ट्रेंड जब EMA के ऊपर निकल जाए 15 EMA के, तो ये वर्क करेगा, ऐसा सपोर्ट बन जाएगा। देखो EMA अप स्लोपिंग है, सपोर्ट यहाँ से लिया, प्राइस ऊपर की साइड में निकल गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचोगे और अप साइड में ऐसे ट्रेड करोगे, देखो ऊपर निकल गया, चला गया प्राइस। अब जब जब नीचे आ गया डाउन ट्रेंड, ये देखो डाउन ट्रेंड में है, तो ये देखो यहाँ से टूटा EMA, देखो नीचे आ गया, है ना। अब यहाँ से टूटा, तो आप बैक टेस्ट करोगे, आपको पता लगेगा स्ट्रेटजी कितनी काम करती है, ये ट्रेंड के साथ चलने वाली स्ट्रेटजी है, ये बड़े पैसों को फॉलो करती है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूट ये DIA को FI को फॉलो करती है, वो जो ट्रेड करते हैं हमें वही ट्रेड करना होता है, बस ये देखो सिंपली। यहाँ तो फिर अच्छा, अब यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन टूटेगा, तो अब यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी सेल करते, मान लो यहाँ कहीं पे सेल करते, तो आपका एसएल हो जाता। और दूसरी बात कि जब तक EMA ऐसा फ्लैट हो ना, तब तक ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। जब जब ऐसे EMA फ्लैट हो तब तक ट्रेड नहीं करना, क्योंकि फ्लैट EMA मतलब साइडवेज मार्केट, ठीक है। जब तक अप स्लोपिंग या डाउन स्लोपिंग हो, जब मैंने देखो जितनी बार आपको दिया है ट्रेड, ये देखो जब डाउन स्लोपिंग EMA है, जितनी बार आपको ट्रेंड लाइन खींचा डाउन स्लोपिंग, ऐसा अप ऊपर की साइड में ट्रेड है, अप स्लोपिंग है EMA अगर डाउन स्लोपिंग हो तो ही काम करना डाउन साइड में, और अप स्लोपिंग है तभी काम करना। फ्लैट EMA पे काम नहीं करना है, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट होता है। देखो साइडवेज करा 3-4 दिन, उसके बाद ऊपर निकला, ये अप स्लोपिंग है। अब यहाँ पे मौका ही नहीं मिला, बहुत टाइम मौका ही नहीं मिलेगा। देखो तो अभी देखो ये ऊपर गया, ऊपर से मौका ही नहीं मिला हमें ट्रेंड लाइन बनाने का, तो नीचे आ गया। यहाँ पे न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा, तभी इतना बड़ा बड़ा मूव आ रहा है, नहीं तो इतना बड़ा बड़ा निफ्टी में गैप डाउन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आप इसको और बैक टेस्ट करो, इसको यूज़ करो, इसको फॉरवर्ड टेस्ट करो, ठीक है, तो आपको पता लगेगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और आपको जब वेट करना है कि आपको प्राइस ट्रेंड लाइन टूटने का, और आपका जो है तब जाके आपको एंट्री करनी है, ठीक है। और आपको एंट्री करनी है कैसे, एंट्री क्राइटेरिया क्या है, इन एंट्री क्राइटेरिया होगा एक रेड कैंडल, अगर डाउन साइड आ रहा है तो रेड कैंडल ऐसे दिखेगी, ऐसी बड़ी सी कैंडल दिखेगी इनगल्फिंग, रेड इनगल्फिंग, तो ही ट्रेड करना है। 2-3 कैंडल को इनगल्फ करना चाहिए, तो ही ट्रेड, तभी इसमें एंटर करना है। अब जितने भी ट्रेड देखोगे मैंने दिए, उन सब में मैंने एक ही आपको बताया, देखो जब जब ट्रेंड लाइन टूट रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, तो सेल करना है। देखो भाई
तो यहाँ पे क्या है आपकी वन साइडेड, फिर आपको देखो मैंने रेड कैंडल पे ही सेल करा, देखो एंट्री कैसी होगी, रेड कैंडल पे ही है, देखो हैमर हो गया या फिर इनगल्फिन हो गया, रेड इनगल्फिन। तो इन पे क्या होगा, इन पे देखो रेड की जगह। तो और प्राइस एक्शन का एक नियम है, देखो प्राइस जब ऊपर जाता है ऐसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर, जब नीचे आना होगा ना तो ऐसे ऐसे अचानक नहीं आएगा, ठीक है। प्राइस ऐसे अचानक नहीं आएगा, नीचे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऐसे माहौल क्रिएट करेगा, साइडवेज रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा होगा। उसके बाद जाके ऐसा जब कर्व बनाएगा ना, कर्व बना के ऐसे फिर नीचे आता है। और जब प्राइस को ऊपर जाना होता है ना तो ऊपर ऐसे 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 ऊपर नहीं जाता, ठीक है। प्राइस को ऊपर जाना है, पहले नीचे आएगा, फिर ऐसे ऐसे थोड़ा टाइम, फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा, फिर ऐसे ग्रीन ऊपर की साइड में स्पाइक बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है इस जगह पे, ऐसे करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, इधर कहीं खरीदना है, ठीक है। एकदम नीचे यहाँ पे नहीं खरीदना है, वेट करना है हमें, अपने एंट्री कब आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो जाके हमारी जो है प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, तो जाके हम मोटा पैसा कमा पाएंगे मार्केट से। 1:3 1:4 ट्रेंड के डायरेक्शन में हमें मूव मिलेगा। और ट्रेंड इज फ्रंट अंटिल इट्स बेंड्स कहते हैं, तो वो जो है हमारी स्ट्रेटजी उसके ऊपर बेस होकर काम करती है। और दूसरी बात कि आपको ये ऐसा नहीं कि मैंने जो कर दिया वो 100% काम करेगी, आपका एसएल भी होगा। तो एसएल के लिए आपको क्या करना है, रेडी रहना है, आपका रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना है। अगर आप 1 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, तो आपका 8 आना रिस्क में होना चाहिए। अगर आपको 2 रुपये कमाना है तो आपका रिस्क जो है 1 रुपये होना चाहिए, आपका एसएल जो है 1 रुपये होना चाहिए। अंधा ट्रेड नहीं करना है गाइस, जुआ नहीं खेलना है यहाँ, ये प्रोफेशनल की तरह काम करना है, तो जाके पैसे बनेंगे। अंधा ट्रेड करोगे तो वहाँ पे पैसा नुकसान ही होंगे। अब देखो यहाँ पे जो है डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो प्राइस जो है ईएमए के ऊपर है, तो हमें वेट करना है, यहाँ पे अभी सेल नहीं करना है। ये ईएमए के पास है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेट करना है। प्राइस जब ईएमए के ऊपर निकले तो हमें क्या है, फिर ऐसे अपसाइड की ट्रेड जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी और देखोगे डेली टाइम फ्रेम में ईएमए जब आपको फ्लैट ऐसा दिखे, दैट मीन समझ जाना है कि मार्केट बहुत टाइम के लिए भी साइडवेज होने वाला डेली टाइम फ्रेम में। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मार्केट साइडवेज हो, क्या देखो ईएमए जब इधर से फ्लैट है ना, तो देखो मार्केट कैसे साइडवेज, मार्केट एक 2-3 महीने का साइडवेज हुआ, उसके बाद मूव आया। तो मार्केट जब फ्लैट कर होता है, ये में देखो ये में इस इधर का पूरा फ्लैट है, इस जगह फ्लैट है, तो देखो प्राइस कैसे ऊपर नीचे होकर थका रहा है, देखो। तो ये होता है एग्जॉशन पॉइंट। इस पॉइंट पे रिटेलर सारे जो है ये हो फार जाते हैं, ठीक है। इस जोन पर सारे सबका लॉस हो जाता है, ठीक है। बड़े बड़े ट्रेडर रिटेलर का जो है लॉस होता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि इस जोन पर ट्रेड कम करना है। जब अप स्लोपिंग हो ईएमए डेली टाइम फ्रेम में, तब काम करना है। देखो ऐसे अप स्लोपिंग है, बिल्कुल ट्रेंड ऊपर, देखो यहाँ पे जब अप स्लोपिंग है बिल्कुल एकदम वन साइडली ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, देखो ऊपर की साइड में चल रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे। तो ऐसे टाइम पे काम करोगे तो प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और साइडवेज ईएमए अभी जो है कम काम करने का टाइम है। अभी मार्केट जो है एक जोन में रहेगा, बड़ा सा एक जोन बनाएगा, निफ्टी 2-3 हज़ार का पॉइंट का जोन बनाएगा, उसी में खेलता रहेगा ऊपर नीचे। उसके बाद टाइम स्पेंड करने के बाद जाके जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, ग्लोबल सेंटिमेंट ठीक होगा, तो फिर अपना ऊपर की साइड में ये रैली करेगा। स्टॉक मार्केट बाय नेचर बुलिश है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाने के लिए ही बना है। तो हमें ट्रेड जो है अप साइड हमें ज़्यादा ट्रेड जो है हमें फाइंड आउट करनी चाहिए, तो हमें अप साइड की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिखता है। और ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है स्पेशली स्टॉक्स में बहुत बढ़िया। मैं करता हूँ स्टॉक्स में। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में थोड़ा मैनिपुलेशन होता है, इंडेक्स को गिरने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में आपको इंडेक्स बहुत कम गिरते हुए दिखेगा। और जो ही उसी जगह अगर डाउन ट्रेंड में स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, जो लोअर लो लगाता जा रहा है, वो स्टॉक बहुत अच्छा टारगेट देता है। 6-8% का मैंने बुक किया है, मैं आपको लोगों को दूसरी वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो करना है और ट्रेड करना है रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके। अब प्रो टिप, 2 प्रो टिप आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में, जिन्होंने लास्ट तक रुका उनको ये पता चलेगा, बाकी ट्रेडर को पता नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट में जब भी ट्रेंड करे ना, देखो जब भी स्टॉक मार्केट ट्रेंड करता है ना, तो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है वो कैसे पता चलेगा, पता है आपको? पता चलेगा वो छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे। अगर 5 मिनट पे 200 EMA से प्राइस लेके घूम रहा है, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, मतलब क्या स्ट्रांग ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 5 मिनट से वो रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। और थोड़ा वीक ट्रेंड होगा तो क्या वो 15 मिनट से घूमेगा, और थोड़ा वीक ट्रेंड होगा तो 30 मिनट से घूमेगा, और थोड़ा वीक होगा तो आवरली से घूमेगा। तो स्टॉक मार्केट चलता है ऐसे, जैसे मैंने आपको दिखाया, जितने भी ट्रेड 15 मिनट पे मैंने दिखाया आपको, 15 मिनट पे, तो ट्रेंड क्या है, स्ट्रांग है, 15 मिनट से ही घूम रहा है। ये देखो जितने मैंने ट्रेड आपको लोगों को दिखाया है, तो ट्रेंड क्या है, जब ईएमए के नीचे, डेली टाइम फ्रेम में ईएमए के नीचे, ये सारे जो ट्रेड मैंने आपको दिखाए हैं,
ये सारे ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रांग है, 15 मिनट पे घूमा। कोई कोई ट्रेंड जो है 5 मिनट पे घूमेगा। देखो यहाँ पे आपको दिखा, यहाँ पे 5 मिनट पे घूम गया होगा, इधर 5 मिनट पे ही घूम गया होगा। तो ट्रेंड जब स्ट्रांग होगा तो 5 मिनट के 200 EMA से 200 EMA के पास जाके घूम जाएगा, ठीक है। वो 15 मिनट के पास दूर नहीं जाएगा, थोड़ा पुल बैक छोटा होगा। जितना ट्रेंड स्ट्रांग उतना छोटा ट्रेंड, उतना छोटा पुल बैक, और जितना लूज ट्रेंड उतना बड़ा पुल बैक, उतना बड़ा पुल बैक। अब यहाँ पे देखोगे आप, मैं आपको यहाँ तो प्राइस आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर आवरली में जाओगे, देखो मैं आवरली में दिखाता हूँ आपको ट्रेंड कैसे काम करता है, ठीक है। आवरली में आप जाओगे तो देखो आवरली में प्राइस ऊपर गया, आपको आवरली में भी यहाँ पे देखो ये यहाँ से पुल बैक थोड़ा बड़ा हो गया, देखो पुल बैक बड़ा हो गया, ये देखो यहाँ से फॉल है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटा, यहाँ पे सेल करोगे ऊपर एसएल रहेगा तो यहाँ से फॉल आ गया। देखो क्यों आ गया, देखो ट्रेंड एक डायरेक्शन में चला 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 चला, नीचे आ गया फॉल। अब थोड़ा पुल बैक, ये ट्रेंड स्ट्रांग चला छोटे टाइम फ्रेम में, नीचे आ गया। अब एक पुल बैक थोड़ा बड़ा पुल बैक, ये आवरली टाइम फ्रेम का पुल बैक हो गया, ऊपर गया। अब प्राइस यहाँ से रेंज फेस करके नीचे आया, ठीक है। अब नीचे आया, नीचे आया, देखो नीचे 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 आया। अब क्या किया प्राइस ने एक बड़ा पुल बैक लिया। देखो ये साहब आपको क्या दिखेगा, आप जब ये ट्रेड करोगे, आपका जब एक्सपीरियंस होगा इस स्ट्रेटजी पे, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि प्राइस वर्क कैसे करती है ट्रेंड के साथ में। अब देखो प्राइस में ऊपर गया, आवरली का टाइम फ्रेम ये में है, यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको रेसिस्टेंस फेस करेगा, ट्रेंड लाइन टूटा, यहाँ से फिर वन डायरेक्शन में फॉल आया, क्योंकि ट्रेंड तो डाउन है। देखो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाया यूज, आप अगर इंट्राडे कर रहे हो तो आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखोगे, उसके बाद आपको ट्रेड फाइंड आउट करना है 15 मिनट पर, 5 मिनट पे। और अगर आप स्विम करोगे तो आपको वीकली देखना है ट्रेंड, देखो वीकली देखना है और ट्रेड करना है आवरली पे 30 मिनट्स पर। ये देखो वीकली देखोगे, देखो यहाँ से आपको कितना बढ़िया ट्रेंड दिखा है। देखो इस फेज में देखो, इस फेज में अगर ट्रेंड देखो, यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ तक जो है आपको अपसाइड दिखा। अब यहाँ से आपको कितना अपॉर्चुनिटी मिला होगा, यहाँ से इधर तक कितना अपॉर्चुनिटी मिला होगा आपको ट्रेड ग्रैब आउट करने का आवरली टाइम फ्रेम में, क्योंकि स्टॉक मार्केट चलता है बड़े टाइम फ्रेम को यूज करके, प्लस स्मूथ ट्रेंड आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। अब इसमें जो वॉलेटिलिटी होगी ना, उसे ट्रेडर कैच करता है। ट्रेडर का मोटिव होता है कि वॉलेटिलिटी को कैच करना है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम में जाके वॉलेटिलिटी को देखता है और सपोर्ट पे बाय करता है। तो प्राइस क्या है, हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में चलता है बड़े टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग को एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। नीचे जब आता है पुल बैक पे, डरना नहीं होता, खरीदना होता है, फिर वो ट्रेंड फॉलो करेगा। बल्कि वो बड़ा टाइम फ्रेम को ट्रेंड है वो तो फॉलो होगा ही, क्योंकि बड़े पैसे इधर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट काम करता है। ये आप लोगों को मैंने 2 प्रो टिप दे दी कि ट्रेंड का कितना स्ट्रेंथ है वो देखो, कि कौन से टाइम फ्रेम से घूम रहा है उसी टाइम फ्रेम को देखो, और थोड़ा ऊपर जा रहा है तो समझ जाओ कि अभी ट्रेंड थोड़ा वीक हो रहा है, अभी बड़े टाइम फ्रेम से घूमेगा। तो ये होता है, आपको ट्रेडिंग करना है ऐसे। ये मैंने सीखी थी किसी पेड स्ट्रेटजी में, आप लोगों को मैं फ्री में दे रहा हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करो, मैं आप लोगों को कमेंट में सब कुछ क्लियर करूँगा। और दूसरी कौन सी स्ट्रेटजी चाहिए वो आप कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा।